ठाकुर वोट बैंक के साथ साथ शाक्य समाज के वोट बैंक को भी हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन अब तक के जो राजनीतिक के द्वार दिए, आप सोचिए कि अगर मैनपुरी सीट पर यादव समाज से ही एक चेहरे को उतारा गया है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं नुकसान। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरह से एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं, क्या वाकई में 80 में से कुछ ही सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी समाजवादी पार्टी या फिर नहीं? दरअसल बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है और ऐसे में देखा जा रहा है कि यादव परिवार का जो गढ़ मानी जाती हैं सीटें, क्या उन सीटों पर, उन हाई प्रोफाइल सीटों पर इस बार भी समाजवादी पार्टी जीत बोल पाएगी या फिर नहीं? सवाल यहाँ पर उठते हैं हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली मैनपुरी सीट को लेकर भी। इस बार मैनपुरी सीट पर जो महामुकाबला है वो है डिंपल यादव और जयवीर सिंह के बीच। क्या इस बार यहाँ पर जयवीर सिंह बाजी मार पाएंगे? क्या नेताजी के चले जाने के बाद इस सीट पर इस बार कमल खिलेगा या फिर साइकिल एक बार फिर से दौड़ती हुई नजर आएगी? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अबरार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, नेताजी ने एक बार फिर से इस सीट से जीत हासिल की और इस सीट पर जो 28 साल से कब्जा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का, क्या उस कब्जे को जयवीर सिंह पूरी तरीके से अब हटा पाएंगे? क्या इस बार यहाँ पर इस सीट पर वाकई में कमल खिल पाएगा? क्योंकि मैनपुरी में जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में हमने देखा कि डिंपल यादव जीत हासिल कर लेती हैं और साफ तौर पर यह कहा जाता है कि इमोशनल कार्ड यहां पर सपा ने खेल दिया और उस इमोशनल कार्ड पर जीत हासिल कर ली। डिंपल ने 2,88,000 के मतों के अंतर से यहां पर उन्होंने जीत हासिल की। 6 लाख से अधिक उन्हें वोट मिले थे। रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी के उम्मीदवार रहे थे और उन्होंने हार का सामना कराया था। इस बार कहा गया कि अपर्णा यादव को बीजेपी आगे करेगी, लेकिन अपर्णा यादव पूरी तरीके से यहाँ पर साफ कर चुकी थी कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ वह नहीं उतरेंगी। कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में जयवीर सिंह एक वो मजबूत प्रत्याशी माने जा सकते हैं जो डिंपल यादव को हरा दे? देखिए, जयवीर सिंह की अगर हम बात करते हैं तो जयवीर सिंह ठाकुर जो हैं वो प्रदेश में मंत्री भी हैं और जाहिर सी बात है कि उनका एक राजनीतिक दबदबा है। जहाँ तक जो है मैनपुरी सीट की बात है तो मैनपुरी सीट यादव कुंबे का गढ़ रहा है। लगातार आप कह सकते हैं कि कई दशकों से वहाँ पर जो है उसी परिवार का कोई ना कोई चेहरा जो है वो जीतता चला आया। लेकिन इस बार आप देखें कि कहीं ना मामला जो है वो बिगड़ भी सकता है, क्योंकि पिछली बार की जब हम बात करते हैं उपचुनाव की तो उस समय मुलायम सिंह यादव के देहांत के तुरंत बाद कहीं ना कहीं जनता का एक लगाव जो था वो हमें देखने को मिला था और उस वजह से ही जो है बड़े मार्जिन के साथ डिंपल यादव ने जो अपनी जीत को सुनिश्चित किया था। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो मामला जो है वो बदल सकता है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर अपनी रणनीति में बदलाव किया। पिछली बार जो रघुराज सिंह शाक्य को उतारा गया था, लेकिन इस बार अब देखिए कि जयवीर सिंह ठाकुर को उतारा गया है। तो जाहिर सी बात है कि जातिगत समीकरण को भी वो जो है ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य को लेकर के जब हम चर्चा करते थे तो उनके बारे में जो तमाम बयानबाजी हुई थी या फिर शिवपाल यादव से जोड़ करके जो उस समय तमाम तरीके की खबरें चलाई जा रही थी कि वो समाजवादी पार्टी में रह चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक लगाव जो था वो अब तक भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पर जयवीर सिंह के बारे में बात कर ली जाए, जिस तरह से जयवीर सिंह को उतारा गया है, यादव वोट बैंक की बात कर ली जाए, जो यादव वोट बैंक यहाँ पर 3 लाख से अधिक का बैठता है और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ठाकुरों में एक बड़ा चेहरा जयवीर सिंह है। तो क्या यादव वोट बैंक को यहाँ पर बीजेपी जयवीर सिंह के जरिए पूरी तरीके से साधती हुई नजर आ सकती है या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल ये सीट जो है सुरक्षित इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा जो है यादव वोटर्स हैं। और दूसरे नंबर की बात करें तो वहाँ पर शाक्य समाज है, फिर ठाकुर समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। मुझे लगता है कि यादव जो 3.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, दरअसल इस बिना पर ही उस सीट को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती रही है और इस सीट पर हार और जीत का मतलब ये होगा कि उसका असर कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यही वजह है कि बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर जो है ठाकुर वोट बैंक के साथ साथ शाक्य समाज के वोट बैंक को भी हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन अब तक के
जो राजनीतिक इतिहास से अगर हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो वहाँ पर जो तमाम की तमाम 5 विधानसभा की सीटें हैं, उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी का दबदबा जो है वो हमेशा से मजबूत रहा है। ख़ास तौर से अगर जसवंत नगर की हम बात करते हैं, जहाँ पर शिवपाल यादव ने पिछली बार डिम्पल यादव के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए तमाम के तमाम वोटर्स जो है वो एक तरफा उनके समर्थन में वोट करते नजर आए थे, तो बीजेपी को इस सीट पर जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही एक जो काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट इस सीट पर यह भी नज़र आ रहा है भाजपा उम्मीदवार के जो है पक्ष में कि वो मंत्री भी हैं, इस समय भी जो है योगी सरकार में वो मंत्री हैं, और जाहिर सी बात है कि उनका भी जो आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जो है लोकसभा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबदबा जो है वो बेहतर देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस बिना पर भी इस तरीके की तमाम बातें, इस तरीके के तमाम पक्ष जो है वो रखे जा रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं मामला जो है वो कांटे की टक्कर का हो सकता है और डिम्पल यादव को और ज़्यादा कड़ी मेहनत कर सकती है। देखिए अब्रार, यहाँ पर एक और जो टर्निंग पॉइंट आ जाता है वो बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी आ जाता है। बसपा की तरफ से यहाँ पर जो टिकट दिया गया है वो शिव प्रसाद यादव को दिया गया है, जिससे कि वह यादव वोट बैंक को साध सके। मायावती ने कई क्षेत्रों में मुस्लिम चेहरे को उतार दिया है, लेकिन यहाँ पर शिव प्रसाद यादव को टिकट दे दिया है। आखिरकार क्या वाकई में मायावती की पार्टी, यहाँ पर जो उनके प्रत्याशी हैं इस पार्टी की तरफ से, तो क्या वह सेंधमारी करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या कुछ ही वोट बैंक को वह साधते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये आरोप लगातार उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर यादव परिवार से जो चेहरे खड़े किए गए हैं, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, वहाँ पर मायावती ने चुन चुन करके उम्मीदवार दिया। अब सोचिए कि अगर मैनपुरी सीट पर यादव समाज से ही एक चेहरे को उतारा गया है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो झेलने को जो है पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि यादव जो वोट बैंक है वो काफ़ी बड़ा है, और अगर उसमें से 40-50 हज़ार जो वोटर्स है वो भी इधर उधर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि मामला कहीं ना कहीं फंस सकता है। और इस वजह से ही समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार आक्रामक तौर पर जो है बहुजन समाज पार्टी को आड़े हाथों ले रही है, उनके ऊपर आरोप लगा रही है भाजपा की बी टीम होने का। वाकई अब यही देखना होगा कि मैनपुरी सीट जो पारंपरिक सीट कही जाती है समाजवादी पार्टी के लिए, यादव कुनबे के लिए, जहां से मुलायम सिंह यादव जी ने कई बार जीत हासिल की, लेकिन इस सीट को बाद में संभाला। इस सीट को देखा जाए तो यादव कुनबे की विरासत के तौर पर भी देखा जाता है, जैसे डिम्पल यादव संभाल रही हैं। अब देखना यही होगा क्या वाकई में आने वाले दिनों में डिम्पल यादव इस सीट से जीत हासिल कर पाएंगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा, या फिर जयवीर सिंह बाजी मारते हुए नजर आएंगे। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात तब भी कही थी जब नेताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और उस वक्त कहा कि नेताजी के चलते यहाँ पर बीजेपी ने कभी चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन इस बार यहाँ पर अब चुनाव होंगे तो कमल ही खिलेगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में डिम्पल यादव की जीत होती है या फिर जयवीर सिंह की। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।